तो कैसे हैं दोस्तों? हमारे इस हम खोजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम खोजी टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ खोज खोज का मतलब आविष्कार हो चुका है। मैंने उसको चीज़ को इस्तेमाल किया, चेक किया, सारी डिटेल उसकी देखी, उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट क्या है आपके लिए, वो मैं इस चैनल के द्वारा आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट के हैं, अलग-अलग प्रकार के हैं। तो इस हम खोजी चैनल के अंतर्गत एक ऐसी डिवाइस जो मैंने अपने घर पे लगा रखी है, जिसकी वजह से बिजली का बिल, जिससे कि हर आदमी परेशान रहता है कि भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है, कुछ तो कोई तरीका निकालो, कैसे इसको कम किया जाए। तो मैंने एक डिवाइस अपने एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करा रखा है। पिछले लगभग 2 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरे यहाँ बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं विथ प्रूफ आपको ये बताऊँगा और वो डिवाइस भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने जहाँ से इंस्टॉल कराई है उनसे भी मैं आपकी बात कराऊँगा। जो डाउट्स होते हैं लोगों के मन में, वो भी सारे क्लियर होंगे। आई होप आप ये डिवाइस के बारे में जानते होंगे, लेकिन थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही जल्दी आपका रिटर्न हो जाएगा और नेक्स्ट आने वाले काफ़ी लंबे समय के लिए आपको इससे सिर्फ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होना है। तो चलिए देखते हैं वो डिवाइस आखिर है कौन-सी। फ्रेंड्स, ये है वो डिवाइस। मेरे ख्याल में जिनके यहाँ नहीं लगी है वो इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे होंगे। पहले आप इसको पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये ल्यूमिनस कंपनी की है। आइए अब इसका बाकी हिस्सा जो मैंने कहीं इंस्टॉल करा रखा है, वो उसके बारे में वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप आप देखते ही समझ गए होंगे कि मैंने अपने घर में सोलर इंस्टॉल करा रखा है। ये देखिए 6 पैनल यहाँ पर लगे हैं और ये बाकी के पैनल ये ऊपर लगे हुए हैं घर पे, ठीक है? अभी मैं ऊपर पैनल को भी दिखाऊँगा चल कर के। ये लगभग 16 पैनल हैं। तो ये सोलर सिस्टम मैंने लगा रखा है और देखिए जिन्होंने भी ये लगाया है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से लगा रखा है इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया है। हाँ, छत में ड्रिल करके इन एंगल्स को लगाया जाता है और वो इस वजह से कि कल को किसी भी दिन आंधी आ गई, तूफान आ गया, तेज़ बारिश हो गई, तो ये पैनल कहीं पर भी उखड़ के जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं और ऐसा कोई विशेष लोड भी नहीं होता है आपकी छत के ऊपर कि आप कहेंगे साहब ये तो इतना वज़नी है और ये कैसे हमारी छत पे खड़ा रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी काम करके देती है, बहुत अच्छा काम करके दिया है इन्होंने। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सोलर इंस्टॉल करती हैं घरों में आकर के, लेकिन मैंने जिनसे मैंने काम करवाया उनका काम मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसका आउटपुट, मतलब इस सोलर को लगाने के बाद क्या मेरा बिजली का बिल आ रहा है, इसका भी प्रूफ मैं आपको दूँगा। तो चलिए पहले चलते हैं ऊपर पैनल जो लगे उनको देख लेते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं, पैनल्स ये इस तरीके से लगे हुए हैं। ये लगभग 6 यहाँ लगे हैं और उसी के बगल में 4 यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है? टोटल मिला के 6 आपके 6 इधर, 4 इधर और 6 नीचे, ठीक है? तो कुल मिला के हमारे ये 16 पैनल हैं। और साथ में एक चीज़ और ये इंस्टॉलेशन में बहुत ज़रूरी है, ये है
अगर आपके घर में बिजली गिरती है, चूँकि आपने लोहा बहुत सारा ऊपर ओपन में लगा रखा है, तो बिजली अगर गिरती है तो उसके लिए तड़ी चालक जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। आकाशीय बिजली को सोखने के लिए अर्थिंग का कनेक्शन दिया गया है। ये प्रॉपर यहाँ देखिए आप, ये बाकायदा पाइप में से करके वायर्स नीचे की तरफ गए हैं, क्लैंपिंग करी गई है। ये ल्यूमिनस कंपनी का है। एक वायरिंग को बहुत अच्छे से यहाँ बांधा गया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सोलर बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ लगाई है, एक कंपनी है ल्यूमिनस, आप सभी जानते होंगे। देखिए ल्यूमिनस के पैनल हैं, और जिस किसी ने भी इसको मेरे यहाँ इंस्टॉल किया, अभी मैं उनसे भी चल के आपकी मुलाकात कराऊँगा। काम नो डाउट उनका बहुत अच्छा है। और मेरे यहाँ सोलर लगाने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त तो नहीं हैं, 4 ही 5 दोस्तों ने लगाया है, लेकिन वो पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हैं। मैं उनकी भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सोलर एक ऐसी रिक्वायरमेंट आज के समय में हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने घर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी सोलर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए, अगर आप देख पाएँ ज़ूम करके, ये यहाँ पर, ये इस जगह सोलर लगा हुआ है इनका, ठीक है। और पीछे भी एक जगह सोलर लगाया गया है, एक घर में देखिए सामने, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर इस जगह पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छे ढंग से ये पूरा इंस्टॉलेशन किया गया है, और मैं आपको पूरा वीडियो में एक एक जगह को ले जा करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बेस बनाया गया है, बिल्कुल पुख्ता मजबूत बेस बनाया गया है, वो भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए, और सबसे अच्छी बात देख रहे होंगे, पानी की टंकियाँ मेरी यहीं रखी हुई हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, पानी गर्म हो जाता है, इतना खौल जाता है कि हाथ नहीं लगाया जाता। अब इस शेड की वजह से मेरी ये पानी की टंकियाँ भी अब सुरक्षित हो गई हैं। इन पे धूप नहीं पड़ती है, इनकी लाइफ बढ़ गई है, और गर्मियों में पानी इस पे उतना गर्म नहीं होता है जितना कि पहले होता था ओपन में रखे जाने से। वो आप भी जानते हैं कि टंकियों को गर्मी से बचाने के लिए अब सफ़ेद रंग की टंकी आने लगी हैं, पहले काली रंग की आती थी। कुछ फ़र्क पड़ा उससे, बाकी इसके ऊपर अगर आपने शेड लगा दिया है तो ये भी सुरक्षित हो गई। एक पन दो काज इसमें आपके साथ हो गए। ये यहाँ पर ABCD लिखी हुई है, मेरा छोटे भाई का बेटा है, उसके खेलने की जगह ये है, इसीलिए यहाँ पर ABCD लिखी गई है, और गिनती वगैरह लिखी गई है, जो ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। ड्रोन व्यू में शायद आपको दिख जाएगा। मैंने ड्रोन से भी इस सोलर पैनल को ऊपर से दिखाया, ताकि आपको और कई व्यूज़ से दिख सके। एक्चुअली ये है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड में जो बिजली बनती है हमारे घर सोलर से, वो ग्रिड को जाती है। हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते तो पूरी ग्रिड चली जाती है, लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट पहले होती है तो पहले हमको मिलती है, उसके बाद ये ग्रिड को चली जाती है, और वही आपके बिल को माइनस कर देती है।
यानी अब आप अपने घर पे बिजली बना रहे हैं और गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं यानी दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए प्रॉफ़िट है। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से देखेंगे, साहब बिजली बनेगी तो हम बेच देंगे। नो डाउट बिल्कुल बेच सकते हैं आप, बिल्कुल बेच सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यूनिट दो, यूनिट लो। मतलब मैं यूनिट आपके यहाँ से बिजली विभाग से लूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके आपको दूँगा। उससे फ़ायदा ये है कि आज अगर बिजली ₹10 है, ₹20 है, भविष्य में आने वाले में ₹50, ₹60 पर यूनिट हो जाएगी। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यूनिट ले रहा हूँ और यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो सोलर से मेरे यहाँ बिजली बन रही है, वो यूनिट के हिसाब से उसी रेट में होगी जो कि मैं बिजली विभाग से लेता हूँ। इसलिए सबसे अच्छा फंडा है, यही है कि आप यूनिट सेल मत करिए, आप जाने दीजिए, ग्रिड को जाने दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके पास कभी यूनिट्स इकट्ठा हो जाएँ, एक्सपोर्ट हो जाएँ, तो आप बात कर सकते हो कि नहीं साहब मुझे इसका पेमेंट चाहिए, उसका प्रोसीजर अलग है। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद बिजली विभाग के साथ आपकी डील हो जाती है लाइफ टाइम इस चीज़ को अपने यहाँ इंस्टॉल करके चलाने के लिए। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग रवि जी के यहाँ जिन्होंने इंस्टॉलेशन किया है और बाकी सारी बातें हम उनसे करते हैं। और मैं फिर बता दूं कि इस वीडियो के बीच में मैंने अपने बिजली के बिल की पूरी डिटेल डाली है पिछले 2 साल की, जिसमें आप बहुत ही आराम से देख पाएंगे कि कैसे बिजली का बिल मेरा इतना कम हो गया है, जबकि 5 किलोवाट का लोड है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ 3-3 और आपका कहना चाहिए वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, इंडक्शन कुकर पे हम लोग खाना मैक्सिमम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, है ना? माइक्रोवेव है, सब चलते हैं, सबमर्सिबल भी लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ बिजली का कोई भी बिल नहीं आता है, मैं सिर्फ बेसिक रेंट ही पे करता हूँ। तो चलते हैं हम लोग रवि जी के यहाँ, बाकी बातें उनसे हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मैंने कोशिश करी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने की जो कि लोगों के मन में डाउट होता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को हम खोजी को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए क्योंकि मैं इसी तरीके की नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा आगे भी। और लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में, सच में वाकई में। तो अब हम लोग चलते हैं रवि भाई जी के यहाँ, और यहीं पास ही में लेखराज पन्ना में उनका शॉप है, ऑफिस है उनका। तो चलते हैं, तो ऐसा करते हैं थोड़ा तेज स्पीड में, रॉकेट की स्पीड से हम लोग उतरते हैं। देखिए कैसे फाइनली हम लोग रवि जी की दुकान पर लेखराज पन्ना मार्केट पहुँच गए हैं। और ये 3rd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर है इनका शॉप। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एल्कॉन सोल्यूशन ये ऑफिस है इनका, और ये मैंने ऑफिस बना रखा है। रवि जी, आप ये बताइए, आखिर ये जो सोलर सिस्टम है जो लोग लगवाते हैं अपने यहाँ, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दो तरीके के सिस्टम होते हैं सोलर में मेनली। ऑन ग्रिड सिस्टम होता है अर्बन एरियाज के लिए जहां पावर कट कम से कम है, जहां बिजली ज़्यादा नहीं जाती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वहां सजेस्ट करते हैं जहां पावर कट ज़्यादा है, 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा पावर कट है, तो हम वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं।
बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो होता है वो विदाउट बैटरी होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है विद बैटरी बैंक। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है प्योरली आपके बिल सेविंग के लिए होता है। नॉर्मली 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम आपको 4 से 5 यूनिट बना के देता है डेली। अगर सपोज आपने 5 किलोवाट इंस्टॉल किया है तो आपके घर पे ऑन एन एवरेज 4 से 5 यूनिट के हिसाब से 20 से 25 यूनिट डेली का प्रोडक्शन होगा। जो यूनिट जनरेट होंगी, जो पावर जनरेट होगी, पहले आप उसको यूज करेंगे, पहले वो आपके घर में जाएगी, आपके अप्लायंसेस में जाएगी, आप कंज्यूम करेंगे। इसके बाद जो एक्सेस एनर्जी होगी वो ग्रिड में जाएगी। अब मान लेते हैं जैसे एक दिन में 20 यूनिट का जनरेशन हुआ और आपने डे टाइम में 10 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया आपने, तो 10 यूनिट जो बची वो ग्रिड में एक्सपोर्ट यूनिट हो जाएंगे, उनको एक्सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। और इसमें बिजली विभाग, उस एरिया का जो भी बिजली विभाग है, जैसे यूपी है तो यूपीपीसीएल में, यूपीपीसीएल आपके यहाँ एक सोलर नेट मीटर इंस्टॉल करेगी आपके नॉर्मल मीटर को हटा के। उस मीटर के अंदर आपको तीनों रीडिंग दिखेंगी। एक पहली यूनिट होगी इंपोर्ट यूनिट, जो कि आपने ग्रिड से जितनी ली है, रात के समय पे या सोलर उस समय उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा था तो आपने ग्रिड से जो बिजली ली है उसको इंपोर्ट यूनिट कहते हैं। और जितनी एक्सेस एनर्जी जो आपके घर में यूज होने के बाद जो बची थी, जो आपने ग्रिड में दी है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट यूनिट। फिर इसके बाद तीसरी यूनिट आती है नेट यूनिट एन, वो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगी, तो उतने का ही आपको बिल बना के मिलेगा, मतलब नेट यूनिट का ही बिल बनेगा आपका। अगर आपने सोलर सही कैपेसिटी से इंस्टॉल किया है, आपने अपनी ज़रूरत को सही तरीके से समझ के एक अच्छे इंस्टॉलर से कंसल्ट करके उसकी एडवाइस के साथ अगर आपने सोलर इंस्टॉल किया है तो मेनली आपका सिर्फ फिक्स चार्ज ही आएगा। आप हमेशा एक्सेस में रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा 10% या 20% ही बिल आपका बिजली का बिल आएगा। मतलब कि अगर 10,000 आपका बिजली का बिल है आज की डेट में, तो आपका बिल जो है मान के चलिए 1,000 से 2,000 रुपये आपका आएगा, अगर आपने सही इंस्टॉलर से और सही अपनी कैपेसिटी को जान के इंस्टॉल किया तो। रवि जी, बहुत लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है कि अगर हमने सोलर लगा दिया तो हम एसी चला पाएंगे कि नहीं, हमने सोलर लगवा दिया तो क्या हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं जाएगी, अगर हमने सोलर लगवा लिया तो हमारे यहाँ कभी बिल नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है लोगों में, तो प्लीज आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे कि ये क्या है। ऑन ग्रिड में क्या हमारे यहाँ सारा जितने भी हमने इक्विपमेंट्स लगाए क्या वो सब सोलर से चल जाते हैं, सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसको क्लियर करने का कोई। देखिए, जहाँ पे लोड की बात आई तो ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड का एज सच कोई भी इशू नहीं होता। आपने 5 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल किया तो आपको वो 20 से 25 यूनिट बना के देगा, चाहे आपका कंजम्पशन कितना भी हो। अगर आप 5 किलोवाट के अंदर आपका कंजम्पशन है तो आपका बिल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, उससे ऊपर होगा तो आप ग्रिड से ले सकते हैं। ये एसी भी चलाएगा, आपका डिश वॉशर भी चलाएगा, वॉशिंग मशीन, पानी का पंप, सब कुछ चलाएगा, जितनी भी चीजें आपके यहाँ यूज होती हैं। अब यहाँ पे आता है जैसे अब दूसरा ऑप्शन है अपने पास ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कि आपके लोड के हिसाब से एक सिस्टम डिजाइन होता है, लेकिन सोलर से आप इतना मान लीजिए कि सब कुछ चल सकता है। आटा चक्की से लेके पेट्रोल पंप पे, घर पे, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, सब कुछ सोलर से चलता है। इवन जो हमारी सैटेलाइट जो स्पेस में जाती है वो भी सोलर के ही भरोसे जाती है, कोई वो बैटरी या ग्रिड से उनका कोई तार नहीं जुड़ा होता है। तो सोलर एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है और ये सोलर से सब कुछ चल सकता है, बशर्ते आपने सही कैपेसिटी इंस्टॉल की हो और सही तरीके से करवाई। तो इसका मतलब रवि जी, अगर मैं अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लूं सोलर का, जैसा कि मैंने लगवा रखा है, तो इस हिसाब से मेरे यहाँ तो लाइट नहीं जानी चाहिए? नहीं, देखिए, लाइट इसमें ऑन ग्रिड सिस्टम में जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्सेस एनर्जी है वो ग्रिड में सप्लाई होती है, और हमको आप लोगों सबको पता है कि अगर पावर कट हुआ है तो किसी ना किसी फॉल्ट की वजह से पावर कट होता है। अब मान के चलिए आपके एरिया में एक जैसे विकास नगर एरिया है, विकास नगर में करीबन 30 से 40 प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग कैपेसिटी के। हम मोटा मोटा मान लें 20 से 25 किलोवाट की एनर्जी हर समय पे सोलर ग्रिड में दे रहा है डे टाइम में। अगर लाइट जाती है, मान के चलिए कोई यूपीपीसीएल का मैन पावर उस फॉल्ट को सही कर रहा होगा, उसने तो पावर कट अपने यहाँ पावर हाउस से कर लिया अपनी सेफ्टी के लिए, बट सोलर से एनर्जी जा रही तो उसे शॉक लग सकता है, उसको हैवी डैमेज हो सकता है। इसीलिए ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है, जो उसका जो इन्वर्टर लगता है, जिसको हम ग्रिड टाई इन्वर्टर कहते हैं, ग्रिड टाई इन्वर्टर जिस ग्रिड को सेंस करता है, जैसे ही ग्रिड नहीं मिलेगी वो अपने आप को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, ताकि जो मैन पावर लग के जो यूपीपीसीएल अपना
करेक्शन कर रही है या फिर जो फॉल्ट सही करा रही है, उस आदमी को कोई शॉक ना लगे, उसकी जान पे कोई खतरा ना आए, इसलिए ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, जैसे ग्रिड नहीं मिलती है इसको। ठीक है रवि जी, आपकी बातों से काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बस एक छोटा सा और क्वेश्चन हमारा था कि जैसा कि आपने बताया ऑफ ग्रिड, तो जहां तक मैंने समझा है ऑफ ग्रिड का मतलब होता है कि जो कुछ भी सोलर हमने अपने अगर लगा रखा है तो वो जो कुछ भी पावर जनरेट करेगा वो मेरे यहाँ रखी हुई बैटरीज में स्टोर हो जाएगी। जी जी, आप उसमें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जीरो जो आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें जितनी पावर जनरेशन होगी वो आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी एक्सेस होगी वो बैटरी में सेव होगी, ना कि ग्रिड में जाएगी। तो ये जो ऑफ ग्रिड प्लांट है ये बिजली के जाने के बाद भी चलता रहेगा, जैसे कि आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर रहता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको थोड़ा सा सेविंग पर्पज से सोचना चाहें कि अगर हमने सोलर लगवाया है तो मेरे पास बिजली का बिल नहीं आएगा, दैट मीन्स कि हम लोगों को ऐसी जगह पर अगर हम लोग रह रहे हैं जहां की लाइट बहुत कम जाती है या नहीं जाती है, वहां पर हमको ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है ताकि जो एक्सेस यूनिट्स हमारे हो रहे हैं सोलर की वजह से वो ग्रिड को चले जाएं और जो हम भेजेंगे ग्रिड को उसका पैसा या उसका बिल हमारे मेन बिल में से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसका जो ROI है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने जितना पैसा लगाया है सोलर को लगाने में, वो पैसा आपका कितने दिन में वापस आएगा। अगर आपने सही कैपेसिटी से लगाया है, सही इंस्टॉलर के थ्रू लगवाया है, तो आपका ROI 3.5 से 4 साल के बीच में आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है सोलर के ऊपर। इसके बाद जो बचती है, जैसे पैनल के ऊपर 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी होती है, मतलब 25 ईयर तक तो कंपनी उसकी परफॉर्मेंस की वारंटी ले रही है। अब इसके बाद जो बचे 20 से 21 साल जो बचे वो आपका सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, और जैसे जैसे बिजली की दरें आपकी महंगी होती रहेंगी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और जल्दी फास्ट आपके पास वापस आ जाएगा। तो सोलर एक लायबिलिटी नहीं है, एसेट है ये। अगर आप इसको एसेट की तरह देखें, अगर आप इसको अपने घर पे लगाते हैं तो आप प्योरली एक समझ लीजिए आपने एक कमाई का अपना जरिया अपने घर पे बना के रखा हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जाएगी आपका उतना ही इन्वेस्टमेंट जल्दी और उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया कि हम यूनिट ले रहे हैं और यूनिट दे रहे हैं, हमारा हिसाब चल रहा है, हमारा बिल नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा भी प्रोविजन है कि हम यूनिट बेच भी सकते हैं गवर्नमेंट को और उससे पैसा ले सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल है। अगर आपकी जो एक्सेस यूनिट्स हैं, जो एक्सेस यूनिट है, मान के चलिए आपने पूरे साल सिर्फ यूनिट दी ही, इस्तेमाल नहीं की उतनी, अगर आपकी एक्सेस, तो आप उसको कैश भी करा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जहां तक मेरे हिसाब से लगभग सभी के घर में छत होती है, बिना छत का कोई घर नहीं होता, तो उस छत को भी हम अपने काम में ला सकते हैं। बिल्कुल, छत भी आपका एक कमाई का जरिया, आपकी सेविंग का जरिया बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेंटेनेंस में कंपनी की तरफ से हमको क्या प्रोविजन, मतलब क्या सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, टेक्निकल सपोर्ट 5 ईयर का हर वेंडर आपको देगा, हर जो भी इंस्टॉलर होगा 5 ईयर का जीरो कॉस्ट पे मेंटेनेंस रहता है। और बाकी सोलर में अगर मेंटेनेंस की बात की जाए, ऑन ग्रिड की बात की जाए, तो मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ आपको महीने में, 2 महीने में या क्वार्टरली सिर्फ अपने पैनल को पानी से धुल देना है, जैसे आप अपने घर का, अपने फर्श को, अपनी छत को धुलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। कोई बिजली का झटका नहीं लगेगा, कोई शॉक नहीं लगेगा, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप धुलेंगे नहीं तो उसके ऊपर एक धूल की एक परत जम जाएगी, फिर उससे रेडिएशन पैनल तक कम पहुंचेगा, जिससे जनरेशन आपका कम होगा। तो जब भी आपको लगे, अगर आपका मेन हाईवे पे मकान है या मेन रोड पे मकान है, तो आप हर 15-20 दिन पे धुल सकते हैं। अगर कॉलोनी के अंदर का मकान है तो 2 महीने 3 महीने में एक बार आप पैनल वॉश कर दीजिए, सिंपली पानी से पाइप लगा के। कोई इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। हाँ, बर्ड्स और इन सब की अगर कोई गंदगी है तो अब आप चाहे वाइपर ऊपर से उसको पोंछ दीजिए, बाकी आपको कुछ भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरीज नहीं होती ऑन ग्रिड में। और मेंटेनेंस में सिर्फ आपका वॉश का हो गया। अगर ऑफ ग्रिड में बात आए तो हमारी वहां पे 2 मेंटेनेंस है। एक, बैटरी का पानी साल में एक बार आपको देखना है कि जो वाटर लेवल है बैटरीज का वो मेंटेन रहे। दूसरा, उसमें भी पैनल धुलना, और किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं। बाकी आपने जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सुने होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सुने होंगे, सबके सब आपका पैसा ही खाते हैं लेने के बाद, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई भी चीज। सोलर ही एक ऐसी चीज है जो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कि जो आपका एसेट है, ना कि लायबिलिटी है। डे 1 से, जिस दिन से स्टार्ट होगा, उसी सेकंड से, उसी मिनट से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन रवि जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सोलर पैनल चूंकि ओपन में लगा रहता है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, बरसात में,
कितना सुरक्षित है ये हमारे एनवायरनमेंट से? मतलब ऐसा तो नहीं बहुत तेज हवा चलेगी टूट जाएगा, या इसके ऊपर अक्सर बंदर वगैरह हम लोग के घर में आ जाते हैं, उस पर कूद पड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। मजबूती किसकी क्या है इसके अंदर? देखिए, इसके ऊपर जो टफन ग्लास लगा होता है वो 3 बार ऑलरेडी, अगर आपने अच्छे ब्रांड का सोलर पैनल लगाया हुआ है ब्रांडेड कंपनी का, तो वो 3 बार हैमर टेस्ट से ऑलरेडी पास होता है। और ये जो ग्लास होता है, क्योंकि सोलर आउटडोर टेक्नोलॉजी है, तो इसको डेवलप भी वैसे ही किया गया, क्योंकि सोलर आपने छतों पे देखा होगा, खेतों में देखा होगा, रेगिस्तान में देखा होगा, तो वो ऑलरेडी आउटडोर टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप किया गया। बाकी रही बंदर की या फिर किसी चीज की, ये आपका नहीं टूटेगा, ना ओले से टूटेगा। जो जाड़े में बरसात होती है तो उसमें ओले की जो बौछार होती है उससे भी बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, ना किसी बंदर से, ना किसी तरीके से। ये डैमेज तभी होगा जब कोई इंटेंशनली इसको तोड़ना चाहेगा, कोई पत्थर से, ईंट से अगर इंटेंशनली अगर तोड़ना चाहेगा तभी टूटेगा, बाकी ये नहीं टूट सकता। ऑलरेडी काफी स्ट्रांग होता है ये। इवन जब पैनल का इंस्टॉलेशन होता है तो इंस्टॉलर कई बार होता है, कई ऐसी जगह होता है जहां पे हमको खुद ही पैनल के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। और अगर एवरेज वेट देखा जाए तो मेरा खुद का 72 kg है, 72 kg के अगर एक दो लड़के पैनल पे खड़े हैं तो ऐसा डैमेज नहीं होता है। वो जब तक इंटेंशनली कोई उसको तोड़ना नहीं चाहेगा तो नहीं टूटेगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, एक कस्टमर्स की तरफ से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। मान लीजिए हमारे एक मित्र हैं जिनको अपने घर पे सोलर इंस्टॉल कराना है, तो वो ये कैसे तय करेंगे कि उनको कितने किलोवाट का इंस्टॉलेशन, सोलर का इंस्टॉलेशन अपने यहाँ कराना पड़ेगा? देखिए, उसके लिए एक प्रॉपर सर्वे होगा। सबसे पहले सर्वे होगा कि उनके छत पे हमें शेडो फ्री एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हम पैनल इंस्टॉल करें तो हमारे पैनल पे दिन के किसी भी टाइम पे छांव ना आ रही हो जी। हाँ, आ रही है तो कितने देर की आ रही है, पूरा एक जजमेंट होता है, एक तरीके का सर्वे होता है पूरी तरह। ठीक है। इसके बाद उनके हम पिछले 6 महीने के बिल का एनालिसिस करते हैं जी। कि उनके पिछले 6 महीने का या 1 साल में उनकी कैसे कैसे रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हुआ, उसका फिर हम एक एवरेज निकालते हैं जी। कि आपका जो आप सोलर जो लगाइए वो इस कैपेसिटी का लगाइए जी। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ऑन ग्रिड में सिस्टम में क्या होता है कि आपका जितना सैंक्शन लोड होगा जी। आप उतना ही सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल। ये जरूरी है। हाँ, अगर आपको 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है ऑन ग्रिड सिस्टम, तो आपको 5 किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड होना चाहिए। ये चीज ऑफ ग्रिड के साथ बाध्य नहीं है। अगर आपका 2 किलोवाट भी सैंक्शन लोड है, आप ऑफ ग्रिड 5 किलोवाट 10 किलोवाट लगा सकते हैं। बट ऑन ग्रिड में, जिसमें आप बिजली ग्रिड में दे रहे हैं एक्स्ट्रा बिजली को, वो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको जितना सैंक्शन लोड है उतनी ही कैपेसिटी पे जाना पड़ेगा। अब मान के चले किसी का 4 किलोवाट सैंक्शन लोड किया हुआ है, बट सर्वे में हमने देखा कि उसका तो गर्मियों के मौसम में 6 किलोवाट चला जा रहा है, 5 किलोवाट चला जा रहा है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसा है, हम आपके लिए अपनी मैन पावर यूज करके आपका जो है लोड एक्सटेंशन करा देते हैं, लोड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपका गर्मी के समय में वैसे भी पेनल्टी आ रही है, आपकी डिमांड ज्यादा जा रही है जी। और जैसे हम लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसमें गर्मी भी हमारी ज्यादा रहती है, 8 महीने की गर्मी होती है मोटा मोटा जी। तो हम लोड एक्सटेंड करा के फिर उस कैपेसिटी पे जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर सर्वे होना बहुत जरूरी है कि पहले कि सोलर लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा जी। दूसरा किस कैपेसिटी पे हमें जाना है वो चीज, क्योंकि सोलर हमेशा प्रेजेंट कैपेसिटी या थोड़ा सा बढ़ा के इसलिए लोग लगाते हैं क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट बढ़नी है समय के साथ। बिल्कुल। कल को लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे और अप्लायंसेस बढ़ेंगे और चीजें बढ़ेंगी और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो लोगों के यहाँ सामान ज्यादा आएगा, अप्लायंसेस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा नीड होगी। तो हम कस्टमर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पैनल की 25 ईयर की वारंटी मिल रही है, जो हमारा ग्रिड टाई इन्वर्टर लग रहा है उस पर 5 साल या 10 साल की आपको वारंटी मिल रही है, तो आप कम से कम 2 साल 3 साल की प्लानिंग देके कि हम 2-3 साल 5 साल में क्या बढ़ाने वाले हैं क्या घटाने वाले हैं, उसको देख के आप सोलर आज की डेट में इंस्टॉल करें ताकि लंबे समय तक वो वायबल रहे इकोनॉमिकली। जैसे कि 5 किलोवाट हमारे एक परिचित हैं, उनको लगवाना है अपने यहाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग कितना समय लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट हमारा हमको रिकवर हो जाए, हमको वापस मिल जाए? अगर आपका 5 किलोवाट का सिस्टम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने घर पे, तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनी का अपना अपना प्राइसेस है, अलग अलग ब्रांड के अपने अपने प्राइसेस हैं। अगर सही तरीके से इंस्टॉल किया गया और रिक्वायरमेंट भी आपकी एग्जैक्ट है तो 3.5 साल से 4 साल तक के बीच में आपका पूरा पैसा बिजली के बचत के रूप में पूरा आपका वापस आ जाएगा। हाँ, इसके बाद जो 20 साल 21 साल जो चलेगा वो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और जितना आपका बिजली का
जो यूनिट का प्राइस है जो बढ़ता रहता है जी। हर 2 साल हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, वो जितना बढ़ेगा उतना ही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने खर्च किया उतनी ही जल्दी आपका वापस मतलब आएगा। सोलर लगवाने के बाद हमको ये नहीं देखना है कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। हम यूनिट देंगे और यूनिट लेंगे। मतलब आपने अगर उस समय 8 रुपए की भी यूनिट होगी तो आपने जो यूनिट दी है वो 8 ही रुपए की काउंट होगी। ये नहीं कि आपने 2022 में लगाया जी। है जिस समय यूनिट 6.5 रुपए की है जी। तो वो 6.5 की ही लाइफ टाइम रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी वही सेम प्राइसिंग सेम उसमें ही डिडक्शन होगा उसका। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से देखें कि हमने सोलर लगवाया, यूनिट जनरेट हो रही है, हम अपने घर के अप्लायंसेस को किस तरीके से मैनेज करें या किस तरीके से उनको हम सिरिलाइज करें कि हमें बाद में वाकई में बचत हमको महसूस हो। एक छोटा सा टिप के रूप में आप हमको बता दीजिए देखिए, प्लीज। जैसे सोलर लगाने के बाद कई जगह मैंने टेंडेंसी देखी है कि लोगों का पावर कंजप्शन बढ़ जाता है जी। कि अब तो सोलर लग गया है, अब तो बिजली का बिल कम आएगा, जी। तो हीटर ज्यादा जलने लगे, जी। गीजर बंद करना लोग भूलने लगे, जी। या पंखे लाइट जो है पहले शाम को 2 लाइटें जलती थी, लोग फिर अब 10 लाइटें जलाने जी। लगे। तो वैसा ना करें आप लोग। जैसे आप पहले इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर रहे थे जी। वैसे ही अभी भी करिए। जी। उससे ही आप ही का फायदा है, मैक्सिमम यूनिट आपकी एक्सपोर्ट होंगी उससे। जी। 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 उतना ही जल्दी आपका रिटर्न आएगा और वही जो यूनिट आपने मैक्सिमम एक्सपोर्ट की है वही यूनिट आपके बरसात के मौसम में और जाड़े के मौसम में आप ही को इस्तेमाल होंगी, क्योंकि उस समय जनरेशन कम होगा क्योंकि धूप कम निकलती है उस समय पे, बारिश के मौसम में भी, जाड़े के मौसम में। तो आपने जितनी गर्मी में बिजलियां एक्सपोर्ट की होगी, जितनी यूनिट की होंगी, वो इन्हीं मौसम में आपको इस्तेमाल होंगी। और दूसरा सोलर का ये तो चलिए एक पैसे के संदर्भ में सारी बातें हो गई। बाकी इन्वायरमेंट के रूप में भी सोलर का बहुत बड़ा महत्व है जी। 1 किलोवाट बिजली जो सोलर बनाता है जी। उतनी बिजली समझ लीजिए 1 किलोवाट अगर हम कोयले से बनाते हैं जी। 1 किलोवाट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है जी। उतना 20 पेड़ों को पूरा जीवन लग जाता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में। तो अगर आप 1 किलोवाट अपने यहाँ सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं तो मान के चलिए आप 20 पेड़ आप लगा रहे हैं जी। ये धरती के लिए भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लिए तो यूज कर ही रहे हैं, बाकी आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ठीक है। ग्रीनर एनवायरनमेंट हो रहा है, पॉल्यूशन कम होता है, इससे सारी जी। चीजें। जी। मतलब सोलर लगाने के बाद हमको किसी भी प्रकार का कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बिल्कुल 100% मेंटेनेंस फ्री है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। बहुत ऊपर से इस समय जो गवर्नमेंट है इनका काफी अच्छा विजन भी है जी। इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है जी। और जो हमारे इंडिया का जो सोलर टारगेट हम लोगों ने रखा था, जो इंडिया ने रखा था जी। उसको भी इंडिया ने 9 साल पहले अचीव कर लिया है जी। तो सोलर इंडस्ट्री इस समय काफी अच्छे अपने बूम पे है और सोलर से लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है। ठीक है रवि जी, अब चूंकि आपने कहा कि 25 इयर्स तक पैनल की लाइफ कंपनी क्लेम करती है, देन आफ्टर 25 इयर्स हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसको ठीक करने सर का? देखिए, अब इसमें आपको मैं बात बताऊं कि जैसे हम मोबाइल लेते हैं जी। मोबाइल हमारी 1 साल की वारंटी के साथ होता है जी। बट ऐसा तो नहीं 1 साल में खराब हो जाता है। बिल्कुल। आप फिजिकल डैमेज करेंगे, अगर जी। 1 साल के अंदर होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर पैनल की 25 साल की वारंटी है जी। परफॉर्मेंस वारंटी जो हमारी 25 ईयर की, ऐसा नहीं है कि वो 25 साल एक दिन हुआ तो वो बंद हो जाएंगे जी। वो तब भी जनरेशन करेंगे जी। बट यह है कि थोड़ा डिग्रेशन होता जाएगा समय के साथ, धीमे धीमे डिग्रेड होते जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है वो 0 हो जाएंगे जी। 5 किलोवाट का प्लांट कभी भी आपको 1 किलोवाट इतना डिग्रेड नहीं होगा। 5 किलोवाट का आपने सोलर किया तो हो सकता है वो 4 किलोवाट का जनरेशन करे 25 साल बाद, उससे कम करे। तो ऐसा नहीं है कि 25 साल एक दिन हो गया तो आपको तुरंत उसको उखाड़ के फेंकना, ऐसा नहीं है। वो तब भी उसकी लाइफ रहेगी, ये तो कंपनी की वारंटी है। लेकिन एंड ऑफ द डे सोलर का काम यही रहेगा, बिजली पैदा करना, घरों का बिजली का बिल खत्म करना। और बात रही 25 साल में, 25 साल में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो आपको करीबन 4-5 गुना या 6 गुना रिटर्न दे चुका होगा। बिल्कुल। तो आपको कहीं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ही नहीं करना है जी। जो सोलर ने आपको अर्न करके दिया है वही पैसा आपको 25 साल बाद लगाना है, आपको जेब से नहीं लगाना है जी। तो रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सोलर के बारे में आज हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी है और आई होप कि आने वाले समय में सोलर बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेगा। जैसा कि मैंने अपने घर पे भी आप लोग को दिखाया था कि हमारे घर के आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों का सोलर लगा हुआ है और ये लोग बहुत तेज़ी से पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। तो
बाकी में आप लोग भी सोलर लगवाइए अपने यहाँ। अगर आपके यहाँ छत इतनी बड़ी है, जैसा कि सर ने बताया, रवि जी ने बताया कि जो है पहले सर्वे होता है, बिल्कुल आप सर्वे करवाइए, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मैंने कोशिश करी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाने की जो कि लोगों के मन में डाउट होता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को हम खोजी को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा आगे भी। और लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में, सच में वाकई में। हाँ, तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा यहाँ पर रवि जी ने हम लोगों को सोलर एनर्जी और सोलर पैनल से संबंधित काफ़ी सारी बातें बताई, जो बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है सोलर पैनल इंस्टॉल कराने से पहले। मेरे ख्याल से हम लोगों ने लगभग हर पॉइंट को डिस्कस किया है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ब्रीफ में हम लोगों को बताया है। तो मेरा ये सजेशन है, जैसा कि मैंने एक सोलर लेकर के बहुत अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट किया है और भविष्य को देखते हुए काफ़ी एक अच्छा डिसीजन रहा है। आप लोग भी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रवि जी का एड्रेस, वो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख रखा है, आप वहाँ से इनको बात कर सकते हैं इनसे, और इनकी ईमेल आईडी पे इनको ईमेल करके इनसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बीच में मैंने रवि जी का एक विजिटिंग कार्ड जो है उसको भी मैंने लगा रखा है, उससे भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। सो रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों को सोलर के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और जो कुछ भी डाउट थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में वो क्लियर करी आपने। सो आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और हम लोगों के लिए भी फेथफुल है, क्योंकि भविष्य को देखते हुए इस चीज़ को अगर हम लोग समय से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मे भी पॉसिबल आने वाले समय में हम लोग एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। आपका थैंक यू बहुत रवि। बहुत धन्यवाद। और नए साल पे आप आए हैं तो इसीलिए डायरी। थैंक यू रवि। ये देखिए, रवि जी ने ल्यूमिनस कंपनी का कैलेंडर और डायरी मुझे गिफ्ट किया है, बहुत धन्यवाद रवि।